डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेटा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बेटा देखो, हमने आज का हेडिंग ही डाला है सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे। और यह क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी का नहीं है, बाहर से हम लिए हैं। और आपने देखा होगा पेपर में कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से बाहर से आते हैं। जब तक बाहर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमारे बेटे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। अतः हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन को देखना जरूरी है। आइए हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। देखो बेटा, मैंने पहला क्वेश्चन लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सो डैट tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। सो डैट का मतलब होता है बेटा प्रूफ है, यानी कि एलएचएस को लेंगे और आरएचएस तक पहुंचेंगे। ठीक है, आपको पता ही है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम। तो हमने एलएचएस में क्या दिया हुआ है, tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा को हमने यहाँ पर लिख लिया एलएचएस लिख कर। अब देखो बेटा, ये दोनों में tan है। यहाँ पर tan कितना है बेटा 4 है, और यहाँ पर tan कितना है बेटा स्क्वायर दिया है 2 है। तो आपको tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया बेटा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम tan स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे और इस तरह से ब्रैकेट डाल दिया। अब इसमें बेटा tan 4 है, 4 में से 2 निकल गया, 4 में से 2 निकला तो कितना बचा बेटा, ये इसमें बच गया tan स्क्वायर थीटा बच जाएगा। बीच में बेटा प्लस, तो प्लस डाल दीजिए। tan स्क्वायर थीटा पूरा यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर बेटा कुछ भी नहीं बचा, तो कुछ भी मतलब नहीं, जीरो नहीं, बल्कि क्या बच गया बेटा, 1। क्लियर है। अब बेटा देखो यहाँ पर ये लिखो tan स्क्वायर थीटा। अब बेटा एक आइडेंटिटी होगा, पढ़ा होगा आपने, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू बेटा होता है sec स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी है पूरा। तो आप tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 के जगह पर, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 के जगह पर क्या लिख दोगे, sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर बीच में कोई साइन नहीं, इंटू का है, तो यहाँ इंटू डालिए, लिखिए sec स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब हम आरएचएस को देखेंगे। आरएचएस में बेटा क्या है हमारा, sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर थीटा छूट गया है, इसको डाल दीजिए। ठीक है, डाल दिया मैंने। अब बेटा देखो, आपका सेक तो है ही, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। ये जो tan है, क्योंकि हमारा आरएचएस सेक में है, तो इस tan को भी हम क्या करेंगे बेटा, सेक के फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे सेक में। तो आपको पता होगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू बेटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ये आइडेंटिटी है, आपको लर्न करना पड़ेगा। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये tan स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिख दीजिए आप, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दिया मैंने। ब्रैकेट में डाल दीजिए इसको, और इधर क्या है, सेम टू सेम इसको डाल दीजिए, sec स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आरएचएस आ जाएगा। अब बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये sec स्क्वायर थीटा है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर भी sec स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी sec, तो ये स्क्वायर स्क्वायर मिलकर क्या होगा, प्लस होकर क्या बन जाएगा बेटा, sec 4 थीटा। क्योंकि 2 को यहाँ पर sec स्क्वायर है, 2 यहाँ है, तो 2 मिलकर टोटल 4 हो गया, यानी sec 4 थीटा। और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में बेटा माइनस है, तो माइनस, और 1 से sec स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। देखिए यही हमारा क्या है, आरएचएस है। आरएचएस प्रूव हो गया। अब ये देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन था और काफी इंपॉर्टेंट भी। अगर यही क्वेश्चन पेपर में आ जाता, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं रहता, तो आप इसे बना नहीं पाते। तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। हम सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं। बेटा देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन बेटा कह रहा है प्रूव दैट स्क्वायर रूट sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा। हम बेटा एलएचएस को लेंगे, आरएचएस तक पहुंच जाएंगे। देखिए कैसे पहुंचते, देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिखिए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा, स्क्वायर रूट sec स्क्वायर थीटा प्लस हो गया बेटा cosec स्क्वायर थीटा। देखो बेटा सिंपल सी बात है, इसको sec को तोड़ दीजिए, किस में तोड़िए, cos में, और इस cosec को भी तोड़िए साइन में। क्योंकि tan जब टूटेगा तो है तो जनरली साइन और cos देता है, और cot जब टूटेगा तो क्या देगा, cos और साइन देगा। ठीक है ना। तो इस जैसे इसमें क्या है, साइन cos है, इसमें भी cos साइन है आपका, तो इसको भी साइन और cos में ही तोड़िए। तो sec का जो है आइडेंटिटी, डायरेक्ट आइडेंटिटी किस में होता है बेटा, cos में। आपको बताया होगा sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cos थीटा होता है।
अब बेटा यहाँ पर स्क्वायर है तो आप यहाँ भी स्क्वायर डाल दो, यहाँ डाल दो, बात एक ही हुआ। तो आपकी आइडेंटिटी स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेटा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस, अब बेटा देखो कॉसेक है, अब कॉसेक का साइन में डायरेक्ट आइडेंटिटी है, लिख दो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा 1 बाई साइन थीटा। ये सब आइडेंटिटी में लिख रहा हूँ, नहीं आते तो लिखते जाइए साइड में और लर्न करते जाइए। अब बेटा यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर डाल दो, यहाँ भी, बात हो गई खत्म। कॉसेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होगी बेटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख दो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब सिंपल सी बात है, इसको क्या करना है बेटा, बीच में प्लस है तो ऐड करना है, फ्रैक्शन के। अब बेटा देखो कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर साइन, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हमारा एलसीएम होता है। सिंपल टेक्निक बता रहे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा, हो गया। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई करने के एलसीएम आया तो कुछ नहीं करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 मल्टीप्लाई साइन 1 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो 1 को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर बन जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस से बीच में प्लस डालो, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो। टेक्निक से कर रहा हूं मैं ऐड, कॉस स्क्वायर थीटा है प्लस 1 है तो कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, चलो आ जाओ यहाँ। अब बेटा आइडेंटिटी पढ़ा होगा आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख दीजिए, और नीचे क्या है बेटा लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, लिख दिया मैंने। अब बेटा देखो हम क्या कर सकते हैं, देखो सिंपल सा लॉजिक है। अब बेटा 1 का हम स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यहाँ पर दोनों पर बेटा अलग अलग स्क्वायर है तो दोनों पर क्या कर दो इकट्ठे स्क्वायर लिख दो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख दिया और इसको हमने इकट्ठे स्क्वायर डाल दिया। अब बेटा देखो यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, अब दोनों का इकट्ठे स्क्वायर लिख दो, यानी 1 लिख दो और नीचे क्या लिख दो बेटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और दोनों पर अलग अलग स्क्वायर जो था इकट्ठे लिखा, ठीक है ना। अलग अलग यहाँ था, देखो स्क्वायर स्क्वायर अलग अलग था, दोनों को हमने एक ब्रैकेट डाला लिख दिया। अब इससे हमें बेटा फायदा क्या हो गया, इस स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट खत्म, तो खत्म हो गया तो क्या बचेगा 1 अपॉन क्या बचेगा बेटा कॉस थीटा इंटू क्या बच जाएगा साइन थीटा। यहां तक आ गया। अब बेटा क्या करेंगे, लाना है टैन और कॉट, और टैन और कॉट के लिए हमें साइन और कॉस चाहिए। नीचे तो बेटा कॉस साइन आया हुआ है लेकिन बीच में प्लस है, आपका दिक्कत ही दिक्कत है। चलो 1 को तोड़ो बेटा साइन और कॉस में, तो देखो बेटा एक आइडेंटिटी बताया था मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बेटा 1। तो इस 1 के जगह पर ये लिख दीजिए, यहां पर भी 1 है, 1 के जगह पर लिख दीजिए पूरा आइडेंटिटी ऊपर से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे जो है उसको डाल दीजिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और उसके बाद हमने बताया था बेटा अगर a प्लस बी नीचे c रहेगा तो a के नीचे भी जाएगा और b के नीचे भी जाएगा, यानी a बाई सी प्लस b बाई सी लिख सकते हो। उसी तरह से बेटा इसको तोड़ दो दो भागों में, ऊपर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा रहने दो और इसके नीचे मल्टीप्लाई वाला यहाँ नीचे डालो, क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर बीच में प्लस तो प्लस डालो, यहाँ पर लिखो कॉस स्क्वायर थीटा, इसके नीचे बेटा क्या है हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है। अब बेटा देखो यहाँ पर साइन 2 गो है, यहाँ पर 1 है, तो इसका एक कट गया इससे, यहाँ पर कॉस ऊपर 2 है नीचे 1 है, ये कॉस कटा और यहाँ पर अब बचा जो यहाँ लिखता हूँ मैं, देखो ऊपर में क्या बचा 2 गो में से 1 रह गया ना बेटा, तो ये ऊपर साइन थीटा, नीचे क्या रह गया कॉस थीटा, देख रहे हैं आप बीच में प्लस, इसमें क्या बचा ऊपर बेटा कॉस थीटा, नीचे क्या बचा साइन थीटा। अब बेटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, आइडेंटिटी पता है आपको, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है बेटा ये होता है हमारा कॉट थीटा। देखो आ गया tan थीटा प्लस कॉट थीटा, यही तो हमारा आरएचएस था। इस तरह से ए बी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ए बी क्वेश्चन बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, हम थर्ड क्वेश्चन को ले रहे हैं। बेटा देखिए आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इफ स्क्वायर रूट 3 tan थीटा इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा यह भी क्वेश्चन काफी इजी है और इंपॉर्टेंट भी है आपका। देखिए आपको ये दिया हुआ एक्सप्रेशन, तो इसका वैल्यू फाइंड करना। देखिए इसको जो गिवन को लीजिए, गिवन क्या है बेटा हम यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन।
लिख दिया। गिवन है बेटा √3 tan थीटा इक्वल टू 1। क्लियर है आपका। अब बेटा देखो tan थीटा को रोक लो, tan थीटा को रोक लो, ये √3 को बेटा उधर भेजेंगे। √3 बेटा क्या है हमारा मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या होगा डिवाइड में, आ गया √3 नीचे चला गया 1/√3। अब बेटा देखो tan यहाँ है तो tan में सोचो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में सभी के वैल्यू लर्न करने के लिए ट्रिक बताया था, आप जाके पीछे उस वीडियो को देख लीजिए एक बार, आपके लिए बेटर रहेगा। ऐसे हम डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे आपको है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ बेटा यहाँ पर tan है तो tan में सोचना है 1/√3 किसका वैल्यू होता है। तो बेटा मैंने बताया था tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 1/√3, ठीक है। ये tan 30 बराबर बेटा क्या बताया था 1। अब 1/3 किस में खोजे, tan में ही क्यों खोजे, क्योंकि यहाँ पर tan है आपका। अब बेटा इस √3 के जगह पर क्या लिख दीजिए tan 30, इसको रहने दीजिए इधर tan थीटा, और ये 1/√3 जो है ना इसके जगह पर लिख दीजिए tan 30 डिग्री, क्योंकि 1/√3 किसके बराबर होता है tan 30। अब बेटा tan से tan को कटा दीजिए, थीटा इक्वल टू क्या आ गया 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू आ गया। लेकिन हमें थीटा की वैल्यू नहीं निकालना बेटा, हमें sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है। अब जिसका निकालना उसको लीजिए यहाँ पर, पहले निकालना किसका बेटा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब बेटा यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर ये लिखो sin स्क्वायर और थीटा की वैल्यू कितना निकाला ऊपर में 30 थी, यहाँ थीटा की जगह पर क्या डालोगे 30 माइनस cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर क्या डालोगे यहाँ पे बेटा cos स्क्वायर, तो थीटा की जगह पर 30। अब बेटा sin 30 की वैल्यू क्या होती है। अब बेटा sin 30 की वैल्यू तो आपने आप किया नहीं, टेक्निक भी पीछे लिखा हुआ है। चलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूं, sin 30 की वैल्यू बेटा होता है 1/2। sin 30 की वैल्यू क्या होता है 1/2, तो यहां पर बेटा हम लिख देंगे 1/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर डालिए माइनस, और फिर चाहिए हमें किसका बेटा cos 30। मैं बता रहा हूं cos 30 की वैल्यू बेटा होता है √3/2। क्लियर है। तो यहां पर cos 30 की जगह पर क्या लिख दीजिएगा √3/2 और इसका होल स्क्वायर दीजिए। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा बेटा, चलो ऊपर कर लेते हैं स्पेस है, अच्छा रहेगा आपको। इसको स्क्वायर करेंगे बेटा तो ये स्क्वायर ऊपर वाला पर भी होगा और नीचे वाला पर, तो ऊपर वाला पर होगा तो 1 और नीचे वाला होगा तो 4, बीच में बेटा माइनस, तो माइनस इसका स्क्वायर इस पर जाएगा 2 पर, तो ये 2 इसके रूट को क्या करेगा बेटा कैंसिल करेगा, तो ऊपर में आ जाएगा 3 और नीचे 2 2 जा क्या बन जाएगा 4। फिर एलसीएम लीजिए, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम हमारा 4, जब नीचे सेम रहता है तो आपका सिंपल ऊपर आ जाता है, तो पता ही आपको। और 1 में -3 जाएगा बेटा -2 क्या हो गया 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हमारा आंसर आ जाएगा -1/2। तो इस तरह से बेटा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गया -1/2 आ गया। बेटा वीडियो को पॉज कीजिए, इसको भी नोट कीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा कह रहा है इफ 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। आपका यह एक रिलेशन दिया हुआ है बेटा, तो इस रिलेशन में जो थीटा यूज हुआ है इस थीटा की वैल्यू फाइंड कर रहा है। तो चलिए इस रिलेशन को लेते हैं और इसको सॉल्व करके हम थीटा निकालने का प्रयास करते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा है, या तो इसको cos में बदल के दीजिए तो दोनों सेम हो जाएगा तो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा, या फिर इसको जो है साइन में बदल दीजिए और फिर सब दोनों साइन में हो जाएगा तो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए हम किसको करते हैं, हम बेटा इसको सॉल्व कर साइन में बदल कर करने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको रहने दीजिए, तब इसको ये क्या है हमारा 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस, अब बेटा आ गया cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी तो आपको याद होगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये cos स्क्वायर की थीटा के जगह पर ये रिलेशन लिखना है, लेकिन ब्रैकेट में लिखना है बेटा, क्योंकि माइनस है, साइन को चेंज कीजिएगा तब होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। चलिए cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख दिया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पर डाल दिया इक्वल टू 2। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब बेटा यहाँ पर क्या है 2 sin स्क्वायर थीटा, अब बेटा माइनस से इस यहाँ पर कोई साइन नहीं, तो यहाँ पर कोई साइन नहीं तो प्लस, ये माइनस प्लस मिलकर बेटा माइनस और 1 तो 1, फिर ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस, ये हो गया sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू। अब बेटा देखो यहाँ sin स्क्वायर थीटा, यहाँ 2 sin स्क्वायर, दोनों देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1, ठीक है ना। और यहाँ को अब प्लस करना है तो 2 + 1 तो कितना
3 और साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख दीजिए। समझ में आ गई बात? नहीं, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर 1 है, तो 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कितना बेटा 1, तो 1 डाल दीजिए। इधर कितना है 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 3 साइन स्क्वायर थीटा इधर 2, ये माइनस वाला बेटा उधर जाएगा तो माइनस उधर जाएगा तो प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस 1 कितना बेटा 3 साइन स्क्वायर थीटा 3/3 कट गया कितना बेटा 0 नहीं 1। अब इधर आपका क्या आ गया बेटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बेटा यहां से क्या करेंगे स्क्वायर हटा साइन थीटा, ये 2 जब हटाएंगे यहाँ पर पावर जो है तो 2 इधर आके क्या होगा स्क्वायर रूट 1, तो साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा 1 होता है। अब बेटा साइन में सोचेंगे 1 किसका वैल्यू होता है, तो मैं आपको बता रहा हूं बेटा साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो बेटा 1 के जगह पर हम क्या लिख देंगे साइन 90। साइन 90 में ही क्यों खोजेंगे भाई, कॉस में खोज लेते, क्योंकि यहाँ पर बेटा साइन है, इसलिए 1 पे देखेंगे साइन में किसका, साइन कितना बराबर 1 होता है। तो चलो यहाँ पर लिख दो बेटा साइन थीटा और 1 के जगह पर क्या लिख दो बेटा साइन 90 डिग्री, और इक्वेशन में इक्वल कटा साइन साइन, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया बेटा 90 डिग्री। यह हमारा आंसर हो गया, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, फिर हम आगे का क्वेश्चन 5 नंबर लेते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बेटा प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू सेक अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा। यानी कि इस रिलेशन को भी हमें प्रूव करना है बेटा। ये लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू है, राइट साइड, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड देखिए लेफ्ट हैंड साइड को हमने यहाँ पर नोट किया बेटा। यहाँ पर साइन कॉस है, साइन कॉस को मत तोड़िए। यहाँ पर देखिए टैन और कॉट नजर आ रहा है, तो टैन कॉट को तोड़ दीजिए, और हमने बताया था टैन कॉट को ऑलवेज साइन और कॉस में तोड़ने का प्रयास कीजिए। तो चलिए इसको नोट करते हैं हम, साइन अल्फा प्लस क्या लिख दिया बेटा कॉस अल्फा। अब इसको तोड़िए, टैन अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा बेटा साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा, ये पता याद हो गया होगा। उसी तरह से कॉस अल्फा का आइडेंटिटी क्या होगा बेटा कॉट अल्फा, कॉट अल्फा की आइडेंटिटी क्या होगा बेटा कॉस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा। ठीक है, इसको सेम टू सेम रहने दीजिए, साइन अल्फा प्लस क्या रहने देंगे कॉस अल्फा। बेटा यहां पर बीच में प्लस है तो ये नीचे वाला के एलसीएम, और एलसीएम में क्या करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा बेटा साइन अल्फा। जब मल्टीप्लाई करने से नीचे एलसीएम आ जाए तो क्या करते हैं बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखते हैं, तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर अल्फा, बीच में प्लस, फिर उसी तरह से बेटा क्रॉस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा मिलकर क्या बन जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर अल्फा, ब्रैकेट क्लोज। इसको नोट कीजिए, यहां पर लिख देंगे साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा ब्रैकेट। अब बेटा एक आइडेंटिटी होता है आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अभी बताया था मैंने। तो उसी तरह से बेटा थीटा के जगह पर यहाँ अल्फा है तो कोई दिक्कत नहीं, एंगल सेम होना चाहिए। तो उसी तरह से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू भी क्या होगा 1, तो यहाँ पर डाल दो 1। नीचे लिखो, नीचे क्या है बेटा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। क्लियर है? अब बेटा देखो, अब देखो ये भी ऊपर है 1 भी ऊपर है, एक पूरा पर इस तरह से ब्रैकेट डालिए। ठीक है, ये भी बेटा ऊपर है 1 भी, तो इस उसको ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम क्या होगा साइन अल्फा प्लस कॉस। नीचे नीचे वाला लिख दो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। उसके बाद बेटा मैंने बताया था, अभी जस्ट बताया था a प्लस बी अपॉन में c रहेगा बेटा, तो ए सी को a के नीचे भी डालेंगे b के नीचे, तो a बाई सी प्लस क्या हो जाएगा बेटा b बाई सी। तो यहाँ पर c के जगह पर इतना बड़ा है तो इसको इसके नीचे भी डालेंगे और इसको इसके नीचे भी डालेंगे। चलो डालते हैं, साइड में कर लेते हैं। चलो ठीक है, तो इसके नीचे डालोगे तो इधर क्या हो जाएगा बेटा देखो, यहाँ पर हमारा साइन अल्फा है और नीचे हमारा c की जगह पर कॉस अल्फा इंटू क्या है साइन अल्फा, बीच में बेटा प्लस तो प्लस डालो, यहाँ पर क्या है बेटा कॉस अल्फा तो यहाँ पर डालो कॉस। नीचे क्या है बेटा डालो, नीचे हमारा बेटा है कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। क्लियर है? अब बेटा देखो साइन अल्फा से साइन अल्फा कट गया, यहाँ कॉस अल्फा से कॉस अल्फा, तो ऊपर में क्या बचा बेटा कुछ भी नहीं, तो 1
1 अपॉन क्या बचा बेटा, कॉस अल्फा, बीच में प्लस, ऊपर क्या बचा 1, नीचे कितना बेटा साइन अल्फा। और आपको पता होगा 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू बेटा होता है सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू होता है बेटा कॉसेक थीटा। ये आइडेंटिटी। अब थीटा के जगह पर अगर हम अल्फा डालेंगे तो यहाँ बन जाएगा, यहाँ पर भी अल्फा कर दीजिए, तो 1 अपॉन कॉस अल्फा इक्वल टू सेक अल्फा, और यहाँ पर अल्फा डालिए तो यहाँ पर भी थीटा को हटा के अल्फा डालिए, तो उसी तरह से आइडेंटिटी बन जाएगा 1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू क्या होगा बेटा कॉसेक अल्फा। तो 1 अपॉन कॉस अल्फा के जगह पर क्या लिख दीजिएगा आइडेंटिटी सेक अल्फा, बीच में प्लस 1 अपॉन साइन अल्फा की जगह पर क्या लिखेंगे बेटा कॉसेक अल्फा। देखो राइट हैंड साइड बेटा आ गया, यही तो लाना था, सेक अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा। ठीक है, अब इसको यहां पर लिखेंगे RHS रूट। क्लियर है? तो बेटा इस क्वेश्चन को भी आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, आपने नोट कर लिया होगा। बेटा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगले भी वीडियो में हम इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री के ही कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपके NCERT बुक से में नहीं है और पेपर में जरूर आएंगे।